देहरा में भाजपा संगठन को और अधिक मजबूती देने के लिए देहरा बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज भाजपा के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री व देहरा के पूर्व विधायक रविंद्र रवि ने हरिपुर ग्राम में केंद्र में पार्टी के बूथ अध्यक्षों, बूथ पालकों व कार्यकर्ताओं के साथ मंडला अध्यक्ष निर्मल सिंह की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुकृत ने कहा कि ये मंडल की नियमित बैठक थी तथा इस बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में रविंद्र रवि ने कहा कि देहरा में आज जितनी भी विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें अधिकतर परियोजनाएं उनके कार्यकाल की स्वीकृत करवाई हुई हैं। रविंद्र रवि ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग मेरी स्वीकृति करवाई हुई परियोजनाओं का श्रेय ले रहे और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नेताओं से मेरा निवेदन है कि अगर उनका किसी भी योजना में कोई योगदान है तो वो उसके कागज उपलब्ध करवाकर तथ्यों के साथ जनता को बताएं। देहरा हरिपुर सड़क पर 1 महीने में ही टायरिंग उखड़ने पर रविंद्र रवि ने कहा कि इस सड़क के लिए मैंने हमारे सांसद अनुराग ठाकुर के माध्यम से केंद्रीय सड़क निधि से पैसा स्वीकृत कराया था, लेकिन आज इस सड़क का निर्माण कार्य निम्न स्तर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले महीने जब इस सड़क का टायरिंग का कार्य शुरू हुआ और ऐसे में यहाँ पर लोग इसका भी श्रेय ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने के लिए मतदान केंद्र स्तर पर, ग्राम केंद्र स्तर पर और जिला और पूरा प्रदेश कैसे आने वाले समय में हम काम करें संगठन की दृष्टि से भी, उस कड़ी में ग्राम केंद्र वाइज ये बैठकों का आयोजन करना शुरू किया है। उसी लक्ष्य को लेकर आज यहाँ पर कार्यक्रम मीटिंग, एक बैठक ग्राम केंद्र हरिपुर के अंतर्गत जो 4 मतदान केंद्र हमारे हैं उनकी बैठक यहाँ पर रखी गई थी। उसी लिए यहाँ पर हम आए कि संगठन को मजबूती आने वाले समय के लिए संगठन कैसे काम करे, विभिन्न मोर्चे, प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सारे संगठन के काम आगे बढ़ाएं, यही चर्चा आज की। सर, जैसे कि अभी जो कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि 2017 से पहले के प्रायोजित थे या आपकी उसमें आते थे, उसका श्रेय जो है मौजूदा विधायक ले रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास, और विकास में चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है कि विकास को कभी राजनीति के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ सभी को मालूम है कि यहाँ भिन्न परियोजना, चाहे पेयजल की परियोजना, चाहे सिंचाई की परियोजना, चाहे सड़कों का विस्तार है। इसके ऊपर जो कार्यकाल, जब मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा 2012 में, वो कार्यकाल 2012 और 2017 के बीच का 5 साल में मैंने इन दोनों डिपार्टमेंटों के अंतर्गत प्राथमिकता अपनी डाली थी। उस कड़ी में आज स्वीकृतियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, नाबार्ड के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी, और भारत सरकार ने भी काफ़ी यहाँ पर जो एक जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम पूरे देश में 19 करोड़ परिवारों को नल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चला है। उस कड़ी में ये कार्यक्रम सारे चले हैं। राजनीति में चलता है, श्रेय लेने की बात होती है, वो चलता है, लेकिन साथ में जनता को ये बताना भी चाहिए कि योजनाएं कब किस विधायक के द्वारा जो उसमें रहे, उनकी कैसे प्राथमिकता बनी, कैसे स्वीकृतियाँ आई, वो बताना आवश्यक है। और वर्तमान में जो उनके द्वारा की गई, एमएलए के द्वारा प्रस्तुतियाँ की जाती हैं प्राथमिकताएं, उनमें कितनी प्राथमिकताएं वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, वो जनता को बताना चाहिए। यहाँ की तमाम योजनाएं, चाहे वो गुलेर खैरियाँ की पेयजल योजना हो, चाहे वो धार धंगड़ की पेयजल योजना हो, चाहे वो बिलासपुर सकरी की पेयजल योजना हो, या अन्य जिसका शिलान्यास यहाँ पर पूर्व के मुख्यमंत्री दुनिया में रहे नहीं, वीरभद्र सिंह जी ने बनखंडी में किया था। 19 पंचायतों को 24 करोड़ के उसमें नाबार्ड से मैंने स्वीकृत कराया था। आज वो ब्रिक्स के अंतर्गत मुझे लगता है 40 करोड़ से ऊपर। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निपी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।